नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश तंवर आप सभी का रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर विक्रांत बैच में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, पहला चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात हमने बड़े अच्छे से कर लिया है, अच्छे से सारे कंसेप्ट्स को समझ लिया है। अब हम आज नया चैप्टर परसेंटेज यानी कि प्रतिशत को शुरू करेंगे। तो पहले इसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझते हैं कि परसेंटेज असल में होता क्या है, किस तरीके से इसके सवालों को करना है, फिर एक एक करके इसके क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। ठीक है, देखो मेरे भाई, परसेंटेज प्रतिशत, प्रतिशत। भाई विराट कोहली जब 100 रन बना देता है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि भाई उसने 100 रन बना दिए। ठीक है मेरे भाई, जब रोहित शर्मा 50 रन बनाता है तो हम क्या कहते हैं? उसने अर्ध शतक बना दिया। अर्ध शतक। यहाँ जो शतक है, अर्धशतक हो चाहे शतक हो, ये जो शत है, शतक यानी शत, ये यहाँ से बना है शत। शत का मतलब क्या होता है? 100 होता है। प्रति 100, जब भी हम किसी संख्या को 100 के मुकाबले देखते हैं, 100 के कंपैरिजन में देखते हैं, तो हमें उसकी प्रतिशत वैल्यू मिलती है। ठीक है, सेंट से मतलब क्या होता है? 100 होता है। और पर से मतलब क्या होता है? प्रति। प्रति 100। किसी भी संख्या को, किसी भी वैल्यू को जब हम 100 के मुकाबले देखते हैं तो हमें उसकी प्रतिशत वैल्यू मिलती है। जैसे बचपन का आपको याद होगा कि माताजी या पिताजी आपको ये कहते होंगे, तो भाई 100 में से 100 ले आ, 100 में से 100 नंबर ले आ, तो तुझे जो है चॉकलेट दी जाएगी, तुझे नई साइकिल दी जाएगी। तू 90% ले आ, तू 95% ले आ, तो तेरे को नई घड़ी दिला दी जाएगी। वो प्रतिशत, वो परसेंटेज, वही यही कंसेप्ट है। यहीं से हम परसेंटेज निकालना सीखते हैं। मान लो कि भाई 100 नंबर का पेपर था और आपके 95 नंबर आए, 95 नंबर आए, तो मैं क्या कहूँगा कि आपके 95% नंबर आए। परसेंटेज 95%, 95% नंबर आए। ये जो सिंबल है मेरे भाई, ये प्रतिशत का सिंबल होता है, और इसका मतलब होता है 1/100, 1/100 होता है। ये हमारा प्रतिशत का सिंबल होता है। तो 100 में से जब आपके 95 नंबर आएंगे तो आपको नई साइकिल मिलेगी। एक बच्चा था, वो पढ़ता नहीं था, उसके नंबर आए कितने मेरे भाई? 60। कितने में से? 100 में से। तो कितने प्रतिशत बने? 60%, ओनली 60%। अब भाई इसको साइकिल मिलेगी, इसको सी से साइकिल मिलेगी या सी से चप्पल मिलेगी? आप खुद बताना। ठीक है, इसको दूसरा जो है सी से चप्पल मिलेगी। विटामिन सी की जरूरत है इसको, ताकि ये अपने स्कोर को बढ़ा सके। इस पहले वाले ने तो अपना स्कोर अच्छे से बढ़ा रखा है, ये साइकिल लेगा और इसको विटामिन सी दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी संख्या को प्रतिशत में देखते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर देखो, ऐसा है, पेपर जरूरी थोड़ी ना कि पेपर 100 नंबर का ही हो। पेपर जो है पेपर जो है मेरे भाई, वो 100 से ज्यादा का भी हो सकता है और 100 से कम का भी हो सकता है। तो हम प्रतिशत को कैसे देखेंगे? देखो, मान लो मेरे भाई 200 नंबर का पेपर था, ठीक है, और आपके 180 नंबर बने। 200 में से 180 नंबर बने, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे? भाई, जब मैं 200 के मुकाबले देखता हूं तो आपके कितने नंबर बने? 180 नंबर बने। जब मैं एक के मुकाबले देखूंगा तो आपके कितने नंबर बने? 180 डिवाइडेड बाय 200। जब मैं 100 के मुकाबले देखूंगा तो आपके कितने नंबर हो जाएंगे? 180 डिवाइडेड बाय 200 गुणा में कितना हो जाएगा? 100, मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से गया 1, 180 कितने पर जाएगा? 90 पर। यानी आपके 90%, 90% नंबर हो गए। कितने बने? 90% नंबर हो गए। ठीक है,
इस तरीके से जो है आप प्रतिशत निकाल सकते हो। मान लो भाई 100 से कम नंबर का पेपर होता, जैसे 80 नंबर का पेपर है और आपके मेरे भाई 40 ही नंबर आए, 40 नंबर आए, तो हम प्रतिशत कैसे देख सकते हैं? प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जब हम संख्या को 100 के मुकाबले 100 के कंपैरिजन में देखें। जैसे यहाँ पर 80 के मुकाबले देखता हूँ, तो आपके कितने नंबर बने? केवल 40 नंबर बने। जब मैं 1 के मुकाबले देखूंगा, तो आपके कितने नंबर बने? 40 डिवाइडेड बाय 80। 100 के मुकाबले जब मैं देखूंगा, तो आपके कितने नंबर हो जाएंगे? 40 डिवाइडेड बाय 80 गुणा में कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई में 100। मेरे भाई 40 से गया एक, 80 कितने पर? 2 पर, 100 बाय 2 यानी कितना हो जाएगा? 50%, 50% हो जाएगा। तो ऐसे हम जो है प्रतिशत को चेक कर सकते हैं, चाहे वो संख्या 100 से कम हो, चाहे 100 से ज्यादा हो। ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आया कि प्रतिशत असल में होता क्या है, परसेंटेज असल में होता क्या है। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा, तो पेपर में आपको प्रतिशत को रेशो मेथड से करना होता है, अनुपात वाले तरीके से करना होता है। वो तरीका क्या होता है मेरे भाई? देखो जरा, मान लो मैंने लिखा 10%, 10%। 10% का मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100, 10 बाय 100 होता है। 10 और 100 से मतलब क्या हुआ मेरे भाई? कि अगर मैं मूल संख्या ओरिजिनल नंबर 100 मान लेता हूं, तो 100 का 10%, 100 का 10% किसके बराबर बनेगा? 10 के बराबर हो जाएगा। 100 का 10% किसके बराबर बना? 10 के बराबर। अब अगर किसी संख्या को मैं 10% बढ़ा देता हूं, 10% अगर मैंने इंक्रीज कर दिया, यानी मूल संख्या 100 थी, उसका 10% यानी 10 मैंने बढ़ा दिया, संख्या क्या हो जाएगी? 110। और अगर किसी संख्या को मैंने 10% कम कर दिया, यानी मूल संख्या 100 थी, उसमें मैंने 10 कम कर दिया, संख्या कितनी रह जाएगी? 90 रह जाएगी। इस तरीके से हम प्रतिशत पर देख सकते हैं। लेकिन यही 10% रेशो मेथड से कैसे होगा? अनुपात वाले तरीके से कैसे होगा मेरे भाई? 10% का मतलब क्या हुआ? 10 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, कितना बनेगा? 1/10, 1/10 हो जाएगा। इसका मतलब मूल संख्या ओरिजिनल नंबर अगर मैं 10 मान लेता हूं, तो 10 का 10%, 10 का 10% किसके बराबर होगा? 1 के बराबर बनेगा। 10 का 10% किसके बराबर बना? 1 के बराबर। तो अगर किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% इंक्रीज कर दिया जाए, मूल संख्या अगर 10 है, उसमें 1 यूनिट बढ़ा दी जाए, संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। मूल संख्या अगर 10, उसमें 1 यूनिट कम कर दिया, यानी 10% कम कर दिया, संख्या कितनी हो जाएगी? 9। तो पेपर में आपको रेशो मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना है, 100 के ऊपर क्वेश्चन को लेकर हम नहीं चलेंगे। ठीक है, रेशो मेथड से हमें क्वेश्चन को यहां पर सोल्व करना होता है। एक बच्चा है प्रजापति अंशु, हीरे वाला क्वेश्चन। बेटा हीरे वाले टाइप हुआ क्वेश्चन, और इस तरीके के जो क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट्स आपको बड़े अच्छे से करा दिए। अब हीरे वाला क्वेश्चन और ये सब आप खुद से कर सकते हो, खुद से आप उन क्वेश्चन को कर सकते हो। एक बार ट्राई तो करके देखना। हीरे वाले क्वेश्चन में टुकड़े करके उसके जो टुकड़े का भार है, उसके वर्ग के बराबर उसकी कीमत होती है। एक बार कोशिश तो करना उस क्वेश्चन को, कहाँ ही मुश्किल रहेगा वो। अगर ऐसे एक एक कराने लग गया, तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर 15 दिन में चला जाएगा। अगर एक एक करके इस तरीके से सारे के सारे कराने लगे, तो बेसिक कंसेप्ट्स और टाइप आपको सारे अच्छे से समझा दिए। अब उनके कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं, वो तो आपको खुद को ही ट्राई करने हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। तो किसी भी प्रतिशत को हमने पहले रेशो में यानी अनुपात में बदला, फिर उसको हमने चेक किया कि कैसे हम संख्या को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम संख्या को कम कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने।
20%। 20% यानी कि 20%। 20% का मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100, या फिर अनुपात में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/5, 1/5 हो जाएगा। इसका मतलब मूल संख्या ओरिजिनल नंबर अगर मैं 5 मान लेता हूं, तो 5 का 20%, 5 का 20% किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। 5 का 20% 1 के बराबर होगा। तो अगर किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया, मूल संख्या में 5 मान लेता हूं, 5 का 20% कितना होगा, 1। 1 अगर बढ़ा दिया तो संख्या कितनी हो जाएगी, 6। और अगर किसी संख्या को 20% कम कर दिया, मूल संख्या 5 थी, उसमें 1 यूनिट कम कर दिया, संख्या कितनी रह जाएगी, 4 रह जाएगी। तो 5 से 4 या 5 से 6 हो जाएगी मेरे भाई। 20% हो चाहे 10% हो, इसको हम 100 के ऊपर भी तो ले सकते हैं। तो 100 से हम असल में क्यों नहीं करते, इसको हम इसको हम रेशो मेथड से क्यों करते हैं, उसका एक कारण है। कारण क्या है, मान लो भाई किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया, 10% इंक्रीज कर दिया, यानी हम 100 से कितना कर सकते हैं, उसको 110 कर सकते हैं। भाई ये तो 100 के ऊपर हो गया हमारा। मान लो किसी संख्या को मैंने 20% कम कर दिया, 20% डिक्रीज, यानी 100 से मैंने संख्या को कितना कर दिया, केवल 80 कर दिया। इसको भी हम 100 के ऊपर लेकर चल सकते हैं। लेकिन मान लो आपको ये कहा है किसी संख्या को 33 सही 1/3% बढ़ा दिया, 33:1/3% इंक्रीज कर दिया, तो अब संख्या 100 से कितनी हो जाएगी, 133 सही 1/3%। 133 सही 1/3। इसको सोल्व करना मुश्किल है, यहाँ पर कैलकुलेशन हमारी मुश्किल हो जाती है। जबकि इसी को अगर मैं रेशो मेथड से करूँगा, अनुपात वाले तरीके से करूँगा, तो हमारा आसान वैल्यू बन जाती है। किस तरीके से, देखो 33 सही 1/3% का अनुपात कितना होता है मेरे भाई, 1/3, 1/3 होता है। 33 सही 1/3% को कैसे सोल्व किया जाएगा, कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले 3 को 33 से गुणा किया, कितना हो जाएगा, 99। 99 में 1 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 100। तो 100 डिवाइडेड बाय 3, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, 1/100 होता है। यहाँ से मेरे भाई 100 से 100 कट गया, कितनी वैल्यू बनी, 1/3, 1/3 हो गई। तो मूल संख्या ओरिजिनल नंबर अगर मैं 3 मान लेता हूं, तो 3 का 33 सही 1/3% किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं किसी संख्या को 33 सही 1/3% बढ़ा देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ, मूल संख्या 3, उसमें 1 यूनिट बढ़ा दिया, संख्या क्या हो जाएगी, 4। और अगर मैंने कम कर दिया, यानी मूल संख्या 3 थी, उसमें 1 यूनिट कम कर दिया, मूल संख्या संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखो 100 से 133 सही 1/3, और यहाँ पर देखो 3 से 4। सोल्व करना आसान किसको है, 3 से 4 को सोल्व करना आसान है। 100 से 133 सही 1/3 को सोल्व करना मुश्किल है। इसलिए हम प्रतिशत में हर एक प्रतिशत को रेशो पे बदलकर सोल्व करते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। अब हर एक क्वेश्चन में हम ये तो नहीं करेंगे कि 10% को पहले 1/10 करेंगे। मतलब अगर हमें वैल्यू पता हो, जैसे 33 सही 1/3 हमें पहले से पता हो कि 1/3 के बराबर है, तो फिर से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो कुछ इम्पोर्टेंट परसेंटेज और उनकी फ्रैक्शन क्या होती है, वो मैं अभी टेबल बनाकर लिखवा रहा हूँ। सभी के सभी अपने नोटबुक में उसको साथ के साथ लिखेंगे, सभी के सभी। देखो 1/1 कितना होता है, 100% होता है। 1/2 किसके बराबर होता है, 50% के बराबर होता है। 1/3 किसके बराबर होता है,
33 सही 1/3% के बराबर। 1/4 किसके बराबर होता है? 25% के बराबर। 1/5 किसके बराबर होता है? 20% के बराबर होता है। फिर मेरे भाई 1/6 किसके बराबर होता है? 16 सही 2/3% के बराबर। 1/7 14 सही 2/7% के बराबर होता है। 1/8 12.5% के बराबर होता है। 1/9 11 सही 1/9% के बराबर। 1/10 किसके बराबर होता है? 10% के बराबर होता है। फिर मेरे भाई 1/11 9 सही 1/11% के बराबर। 1/12 8 सही 1/3% के बराबर। 1/13 7 सही 9/13% के बराबर। 1/14 7 सही 1/7% के बराबर। 1/15 6 सही 2/3% के बराबर। फिर मेरे भाई 1/16 6 सही 1/4% के बराबर। 1/17 5 सही 15/17% के बराबर। 1/18 5 सही 5/9% के बराबर। 1/19 5 सही 5/19% के बराबर। और 1/20 किसके बराबर होता है? 5% के बराबर। ये टेबल आपको पूरी याद होनी चाहिए। पूरी की पूरी टेबल आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए जब तक आपका पेपर क्लियर नहीं हो जाता, क्योंकि ये टेबल आपकी आगे प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगी, डिस्काउंट में भी काम आएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा का पूरा चैप्टर इसी कंसेप्ट पर है मेरे भाई। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में काम आएगा, आगे आने वाले मिक्सचर एलिगेशन में काम आएगा, पार्टनरशिप में काम आएगा, लगभग हर चैप्टर में काम आता है। ठीक है, तो ये पूरी टेबल आपको याद होनी ही चाहिए। मैं स्क्रीन से एक बार साइड में हो रहा हूँ। ठीक है, पूरी टेबल नोट करने के बाद थम्स अप कर देना, फिर मैं आगे के कंसेप्ट कराता हूँ आपको। जल्दी से नोट करो और कमेंट करके बताओ। जल्दी नोट करके बताओ भाई। सिर्फ एक बच्चे का थम्स अप आया अभी तक, बाकी बच्चे कमेंट क्यों करके क्यों नहीं बता रहे? आकाश सैनी, खुशबू कुमारी, इन्हीं दो बच्चों का कमेंट आया अभी तक। हो गया गुरुजी। राजा कुमार प्रसाद ठीक है, दीपांशु शर्मा ठीक है, खुशबू कुमारी बेटा आपका तो कमेंट आ चुका है, प्रदीप, एमडी, प्रीतम, अखिलेश, चलो ठीक है। तो अब तक हमने क्या समझा मेरे भाई? अब तक हमने ये समझा कि प्रतिशत असल में होता क्या है। किसी भी संख्या को जब हम 100 के मुकाबले देखते तो हमें उसकी प्रतिशत वैल्यू मिलती है। अब संख्या मेरे भाई 100 से ज्यादा की हो तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 100 से कम नंबर का अगर पेपर हो तो हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे, यहां तक हमें समझ में आया। उसके बाद मेरे भाई मैंने बताया कि आपको प्रतिशत का मतलब क्या होता है असल में, और 100 के ऊपर क्वेश्चन को कैसे लेकर चल सकते हैं। लेकिन 100 पर नहीं मेरे भाई, हम तो अनुपात पर लेकर चलेंगे। तो अनुपात पर किस तरीके से प्रतिशत को लेकर चल सकते हैं वो बताया। जैसे 20% को अनुपात पर बताया,
और मेरे भाई फिर आगे ये समझा कि हमें अनुपात पर लेकर चलने की ज़रूरत क्या है, क्यों हम प्रतिशत को पहले रेशो में बदलकर फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फिर हमारी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस, जैसे अब इसके बाद आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखो। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो संख्या 360 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करे और मूल्य में कितनी वृद्धि हुई ये भी बताना है। If a number is increased by 20%, the number becomes 360. Find the original number and how much the value increased. सबसे पहले मेरे भाई 20% का अनुपात क्या होता है? 1/5। अभी अभी मैंने आपको टेबल में लिखवाया, जरा टेबल चेक करो। 1/5 जो है 20% का अनुपात होता है। इसका मतलब मूल संख्या अगर 5 तो 5 का 20% किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। यानी मान लेते हैं संख्या 5 थी, उसको 20% यानी 1 बढ़ा दिया, संख्या क्या हो गई? 6। पर 6 नहीं मेरे भाई, संख्या कितनी हो जाती है? 360 हो जाती है, 360 हो जाती है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 60 हो गई। तो 5 को भी 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मूल संख्या कितनी हो जाएगी? 300। 1 को भी 60 से गुणा कर देते हैं, संख्या में वृद्धि कितने की हुई? 60 की। तो आंसर क्या बनेगा? 300 और 60, 360 हमारा आंसर हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर मूल संख्या कितने निकल कर आया? 300। और संख्या में वृद्धि कितने की हुई? 60 की वृद्धि हुई। ऐसे हम पहले प्रतिशत को अनुपात पर यानी रेशो पर बदलेंगे, फिर रेशो पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखो। यदि किसी संख्या में 6 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है तो संख्या 160 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करे और मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? हाँ, 6 सही 2/3% का अनुपात क्या होता है? 1/15, 1/15 होता है। यानी 6 सही 2/3% अनुपात क्या बना मेरे भाई? 1/15, 1/15। यानी मूल संख्या अगर 15 है, उसमें 1 यूनिट बढ़ा दिया, 1 यूनिट इंक्रीज कर दिया, संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। पर 16 नहीं मेरे भाई, संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? 160 हो जाती है। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 10। तो 15 को भी 10 से गुणा कर देते हैं, मूल संख्या कितनी हो जाएगी? 150। यहाँ 1 को भी 10 से गुणा कर देते हैं, संख्या में वृद्धि कितने की हुई? 10 की। आंसर क्या बन जाएगा? 150 और 10, 150 और 10 हमारा आंसर बनेगा। कमेंट करते हुए चलो यार, कमेंट करो साथ में, मुझे भी अंदाजा हो कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में 25% की कमी की जाती है, की जाती है तो संख्या 180 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करे और मूल्य में कितनी कमी हुई? इफ ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 25%, द नंबर बिकम्स 180। फाइंड द ओरिजिनल नंबर एंड हाउ मच द वैल्यू डिक्रीज्ड। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए 25%, 25% का रेशो यानी अनुपात क्या होता है? 1/4, 1/4 होता है। इसका मतलब मूल संख्या ओरिजिनल नंबर अगर मैं 4 मान लेता हूं तो 4 का 25% किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। किसी संख्या को 25% कम किया यानी मूल संख्या 4 मान ली, उसमें 1 यूनिट कम कर दिया, संख्या कितनी रह गई? 3। पर 3 नहीं मेरे भाई, संख्या कितनी हो जाती है? 180 हो जाती है, 180। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 60। तो 4 को भी 60 से गुणा कर लेते हैं, संख्या कितनी हो जाएगी? 240।
एक को भी 60 से गुणा कर लेते हैं, संख्या कितनी कम हो जाएगी? 60। यानी मूल संख्या तो 240 थी, उसमें 60 की कमी हुई। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 240 एंड 60 हमारा आंसर बनेगा। शेखर, एमडी, खुशबू बिल्कुल सही आंसर है। प्रजापति अंशु, राजा कुमार प्रसाद, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। टू टाइम्स, एक ही संख्या को क्रमांगत रूप से या तो बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, या एक बार बढ़ा दिया एक बार कम कर दिया। देखो जरा, एक कस्बे की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष में जनसंख्या 15% की वृद्धि हो गई, दूसरे वर्ष में 10% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष की समाप्ति के बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगी? द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 20,000। द पॉपुलेशन increased by 15% in the first year and 10% in the second year. Find the population after the end of 2 years. पहले वर्ष जनसंख्या 15% बढ़ गई। 15% का अनुपात 3/20 होता है, 3/20 होता है। इसका मतलब मूल संख्या अगर 20 थी, मूल जनसंख्या 20 थी, उसमें 3 यूनिट बढ़ गई, जनसंख्या कितनी हो गई? 23 हो गई। उसके बाद अगले वर्ष जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 10%। अनुपात क्या होता है? 1/10, 1/10। यानी जनसंख्या अगर 10 थी, उसमें 1 यूनिट बढ़ गई, जनसंख्या कितनी हो गई मेरे भाई? 11 हो गई। कितनी बनी? 11। इसका मतलब शुरुआत में अगर आपकी पॉपुलेशन 200 थी, तो 2 वर्षों के बाद बढ़कर कितनी हो गई? 23 गुणा में 11, यानी कि 251 हो गई, 251 हो गई। पर मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा? सॉरी, 253, 253 हो गई। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है जनसंख्या शुरुआत में कितनी थी? 20,000, 20,000। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 100। तो 253 को भी 100 से गुणा कर देते हैं। 2 वर्षों के बाद जो पॉपुलेशन बनेगी, जो जनसंख्या होगी, वो कितनी हो जाएगी? 25,300, 25,300 हमारा आंसर बनेगा। कमेंट करो भाई। विक्की चौधरी, एक बार फिर से बताओ। देखो, पहले वर्ष जनसंख्या 15% बढ़ी, 15% का अनुपात होता है 3/20। यानी जनसंख्या अगर 20 थी, तो उसमें 3 यूनिट बढ़ गई, जनसंख्या कितनी हो गई? 23। दूसरे वर्ष 10% बढ़ी, अनुपात होता है 1/10। जनसंख्या अगर 10 थी, एक बढ़ गई, कितनी हो गई? 11। इसका मतलब शुरुआत में जनसंख्या 20 गुणा में 10 यानी 200 थी, तो 2 वर्षों के बाद बढ़कर 23 गुणा में 11 कितनी हो गई? 253। पर शुरुआत में जनसंख्या 200 नहीं, कितनी दी है? 20,000। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 100 हो गई। सॉरी, 1 यूनिट की वैल्यू 100। तो 253 को भी 100 से गुणा कर देते हैं। 2 वर्षों के बाद जनसंख्या 25,300 हो जाएगी, अगर पहले वर्ष 15% और दूसरे वर्ष 10% बढ़ जाती है। मेरे भाई, इसका मतलब 25% नहीं होता बढ़ना। अगर जनसंख्या क्रमांगत रूप से सक्सेसिवली मेरे भाई, अगर संख्या बढ़ रही है 15% और 10%, उसका मतलब 25% नहीं होता। ठीक है, उसका मतलब 25% नहीं होता। समझना, कंसेप्ट को समझना। मान लो आपके पास जो है 100 रुपए थे, 100 रुपए। पहले वर्ष आपकी जो तनख्वाह है वो 15% बढ़ गई। सॉरी, एग्जाम्पल लेते, पहले वर्ष आपकी तनख्वाह 10% बढ़ गई, दूसरे वर्ष आपकी तनख्वाह जो है वो 20% बढ़ गई। पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%। इसका मतलब ये नहीं है कि कुल मिलाकर 30% बढ़ गई। इसका मतलब 30% नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है भाई? जनसंख्या, सॉरी, तनख्वाह आपकी 100 थी, उसका 10% बढ़ गई, 10%।
100 से 100 कट गया, यानी कि 10 रुपए बढ़ गए। 100 में अगर 10 रुपए बढ़ गए तो अब आपकी तनख्वाह कितनी हो गई? 110। अब दूसरे वर्ष जो 20% बढ़ा है वो 110 का 20% है। 110 का 20%। यहां पर जो दूसरे वर्ष आपकी तनख्वाह बढ़ी है वो 110 का 20% है। 110 का 20% है। 110 का 20% कितना हो जाएगा? 22 रुपए हो जाएगा। आपकी तनख्वाह 110 हो गई थी, उसमें 22 रुपए और बढ़ गई, यानी आपकी तनख्वाह कितनी हो गई? 132। आपकी तनख्वाह शुरुआत में 100 थी, बढ़कर कितनी हो गई? 132, यानी कुल मिलाकर 32% बढ़ गई। कुल मिलाकर 32% बढ़ गई। इस तरीके से मैंने बताया 30% नहीं, असल में 32%। ये होता है सक्सेसिव का डिफरेंस। सक्सेसिव होने पर, क्रमांगत रूप से बढ़ने पर 32% बना, ना कि 30%। इसलिए मैंने यहाँ पर 15% को अलग लिखा, 10 को अलग लिखा, टोटल 25% नहीं लिखा। ठीक है? कमेंट करके बताओ, थम्स अप करके, क्या आपको बात समझ में आई अच्छे से? कमेंट करके बताओ जरा। चुनमुन बेटा जी, एक और तरीका है, मैं चलो वो भी करा देता हूँ आपको। अगर आसान लगे तो उस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके है सर, ओके है। प्रजापति ठीक है, खुशबू, हरीश ठीक है। ठीक है, चलो एक और तरीका भी है इस क्वेश्चन को करने का। जनसंख्या कितनी थी? 20,000। पहले वर्ष जनसंख्या 15% बढ़ जाती है। 15% बढ़ने का मतलब 115% हो जाती है। 115%। तो 115 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। उसके बाद जनसंख्या अगले वर्ष 10% बढ़ गई। 10% बढ़ने का मतलब जनसंख्या खुद की 110% हो गई। 110% हो गई। 110%। तो मेरे भाई यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 200 गुणा में 115 गुणा 20 गुणा में 115 गुणा में 11 हो गया। मेरे भाई जीरो अलग लिख लेता हूँ। 2 को 115 से गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा। 230 गुणा में 11 कितना हो जाएगा? 253 इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। रेशो मेथड हर एक तरीका हर एक क्वेश्चन में लग जाता है। चाहे तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। एक चिड़ियाघर में टिकट की कीमत 15% की वृद्धि के कारण दर्शकों की जनसंख्या 8% की कमी आ गई। राजस्व पर शुद्ध प्रभाव बताइए क्या होगा? ड्यू टू ए 15% इंक्रीज इन टिकट प्राइजेस एट ए जू, फुटफॉल डिक्रीजेस बाय 8%, फाइंड द नेट इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू। भाई क्या हुआ कि चिड़ियाघर को जो है नई मैनेजमेंट को दे दिया कि भाई अब नए लोग जो है चिड़ियाघर को देखेंगे, चिड़ियाघर को मैनेज करेंगे। तो नए मैनेजर ने आते ही, नए मैनेजमेंट में नए मैनेजर ने आते ही क्या किया? टिकट की कीमत बढ़ा दी कि अब टिकट जो है वो महंगी हो जाएगी। टिकट महंगी कितना? 15% बढ़ा दी। 15% का अनुपात क्या होता है मेरे भाई? 3/20, 3/20 होता है। यानी मान लेते हैं अगर टिकट पहले 20 रुपए की थी तो 3 रुपए टिकट की कीमत बढ़ गई। अब एक टिकट कितने की है? 23 रुपए की, 23 रुपीज की। महंगी टिकट को देखकर पहले से कम लोग आने शुरू हो गए। पहले से कम लोग आने शुरू हो गए। कितने कम हो गए मेरे भाई? 8%। 8% का अनुपात क्या होता है मेरे भाई? 2/25, 2/25 होता है। इसका मतलब पहले 25 लोग आ रहे थे तो अब उसमें दो घट गए, दो घट गए। अब केवल 23 लोग ही आ रहे हैं। 23 लोग ही चिड़ियाघर में आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे भाई पहले राजस्व कितना कमाया जा रहा था? 25 लोग आ रहे थे,
हर एक 20 रुपए की टिकट ले रहे थे, तो कुल मिलाकर राजस्व कितने का हो गया? 500 रुपए का। अब 23 लोग आ रहे हैं, हर कोई 23 रुपए की टिकट खरीद रहा है, तो राजस्व कितना हो गया मेरे भाई? 529 हो गया। राजस्व 500 से कितना हो गया? 529 हो गया, 529 हो गया। तो मेरे भाई इसका मतलब 29 रुपए जो है आपकी राजस्व बढ़ गया, किसके मुकाबले? 500 के मुकाबले। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 20 से 20 कट गया, 5.8। यानी आपका राजस्व जो है 5.8% इंक्रीज हो गया, 5.8% इंक्रीज बन गया यहाँ पर। कमेंट करके बताओ, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? सर रेशो मेथड ही ठीक है, ये वाला सही है सर। बेटा जो अच्छा लगे वैसे कर लो, ठीक है, जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो आप। वैसे ज्यादा अच्छा ही तो आपका रेशो मेथड ही है हर बार। जो आपका दूसरा तरीका है, ये जो तरीका जो मैंने आपको बताया, ये कई बार कंफ्यूज कर देता है। कई बार ये जो है कंफ्यूज कर देता है। जैसे यहाँ तो 20,000 वैल्यू दी हुई थी। अब इस क्वेश्चन की बात करो तो शुरुआत में राजस्व कितना है वो तो हमें दिया ही नहीं हुआ। शुरुआत में राजस्व कितना है वो हमें दिया ही नहीं हुआ, तो हमें वैल्यू मानकर करना पड़ेगा फिर। इसलिए रेशियो मेथड बेस्ट मेथड है। इसी से अपने क्वेश्चन को सोल्व करो। अगर मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका करोगे तो कई बार पॉइंट में भी कैलकुलेशन बन जाती है, यहां पर नहीं बनेगी। यहां पर लगभग आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है और उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो राजस्व 10% बढ़ जाता है। बी का मूल्य ज्ञात कीजिए। द प्राइस ऑफ एन आइटम डिक्रीजेस बाय 30%, इट्स सेल इंक्रीजेस बाय B% एंड इट्स रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ध्यान से समझना भाई। अभी अभी हमने चिड़ियाघर का एग्जाम्पल देखा था। तो चिड़ियाघर में टिकटों की कीमत 30% कम कर दी। 30% का अनुपात क्या होता है मेरे भाई? 3/10, 3/10 होता है। यानी एक टिकट अगर पहले 10 रुपए की थी, तो 3 रुपए घटकर अब एक टिकट की कीमत कितनी रह गई? केवल 7 रुपए, 7 रुपीज रह गई। जिस वजह से जो चिड़ियाघर में लोग आ रहे थे वो 20% बढ़ गए। 20% बढ़ गए, मैं ये मान लेता हूं। पहले ए लोग आ रहे थे, बढ़कर अब जो है बी लोग आ रहे हैं। बी लोग, तो राजस्व कितना हो जाएगा? ए लोग आ रहे हैं, हर एक 10 रुपए की टिकट खरीद रहा है, तो राजस्व कितना हो जाएगा? 10A। और बाद में राजस्व कितना हो जाएगा? 7B हो जाएगा। लेकिन हमारा राजस्व कितना बढ़ा? हमारा राजस्व 10% बढ़ रहा है। 10% का अनुपात 1/10। यानी राजस्व अगर पहले 10 था, तो उसमें 1 यूनिट बढ़कर राजस्व कितना हो गया मेरे भाई? 11। रेवेन्यू कितना हो गया? 11। यहां से हमें पता लगा 10A और 7B का अनुपात कितना है मेरे भाई? 10/11, 10/11 है। सोल्व करते हैं मेरे भाई इसको। 10 से आपका 10 कट गया, 7 दूसरी तरफ चला जाएगा। a डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/11। इसका मतलब पहले अगर 7 लोग आ रहे थे, तो बाद में 11 लोग जो है चिड़ियाघर में आ रहे हैं। तो 4 लोग बढ़ गए, किसके मुकाबले? 7 के मुकाबले। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से मल्टीप्लाई। 14 चौके 56। लगभग हमारा आंसर क्या बनता है? 57 सही, 1/7%। 57 सही, 1/7%। सर 8% का सूत्र 12.5 होता है? नहीं बेटा जी, 12.5% 1/8 के बराबर होता है। 8% 12.5 नहीं होता। मैंने आपको बताया तो था मेरे भाई। यहाँ पर ये जो मैंने लिखवाए हैं आपको, ये इम्पोर्टेंट परसेंटेज और उनकी फ्रैक्शन लिखवाई है। अब कोई अगर हमारे सामने ऐसी वैल्यू आ जाए जिसका हमें नहीं पता प्रतिशत, तो उसके लिए मैंने बताया तो था आपको। जैसे 33 सही 1/3 को 1/3 कैसे लिखेंगे वो समझाया था।
ऐसे मेरे भाई 15%, 15% को कैसे तोड़कर देखेंगे, देखो जरा। 15%, 15% का मतलब 15 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। 5 से गया 3 पर, और 5 से कितने पर गया, 20 पर। ऐसे 15% की वैल्यू कितनी हो गई, 3/20। ये मैंने आपको समझाई थी। 8% देखो, 8% का मतलब मेरे भाई 8 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। 4 से गया कितने पर, 2 पर, और 4 से गया कितने पर, 25 पर। ऐसे 8% किसके बराबर बना, 2/25 के बराबर। सर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर गलत है, सत्यम यादव। सत्यम यादव, 4 का आंसर गलत है। कहाँ गलती है बेटा जी इस क्वेश्चन में? सत्यम और बाकी सभी बच्चे एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 4 को देखकर फिर से बताना, क्या हमने कहीं पर कैलकुलेशन में कोई गलती करी है? कमेंट करके बताओ जरा। सत्यम बेटा आप भी बताना, कोई गलती ऐसी जो हम में से कोई भी नहीं पकड़ पाया। अगर कोई ऐसी गलती है तो इसको अभी ठीक करा देंगे। आप लोग थोड़े से कमेंट कम करते हो भाई। मुझे अंदाज़ा थोड़ा सा कम लगता है कि आपको सभी को समझ में आया या नहीं। कमेंट किया करो, मुझे भी अंदाज़ा रहे कि हाँ आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। सही है सर, दीपांशु ठीक है, हरीश चौधरी ठीक है सर, राम दुलारे चौहान सही है सर, अनिल शर्मा सही है सर जी, रजन वर्मा नहीं गुरुजी, राजन राजा कुमार प्रसाद एमडी नो सर कोई दिक्कत नहीं, ओके है सर खुशबू बेटा जी। तो वो क्यों कह रहा था, क्या नाम था उसका, सत्यम। ठीक है, सत्यम यादव सॉरी सर, बेटा कान पकड़ के पंखे पे टांग दूंगा मैं, सही में, सही में टांग दूंगा मैं, गलत बात है ये। सॉरी सर, एक तो पहले बोलते हो गलत है आंसर नाम बुलवाने के लिए, फिर कहते हो सॉरी सर। ये आर्मी वाले बच्चे करते हैं ऐसी जो है हरकतें, आप मत किया करो। देखो जरा, एक वस्तु की कीमत में p% की वृद्धि की जाती है, फिर नई कीमत में p% की कमी की जाती है। यदि परिणामी कीमत 1 रुपये है तो मूल कीमत बताइए। Price of an article is increased by p%, then decreased by p%. If the resulting price is ₹1, find the original price. प्योर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन पर वैल्यू दे रखी है। मतलब एग्जामिनर ने ये कहा कि भाई तुमसे मैं कैलकुलेशन करा कर रहूंगा, कंसेप्ट बिल्कुल ही आसान है। अगर यहाँ पर p% की बजाय मैं आपको 10% और p% की बजाय 10% लिख कर दे दूं, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर दोगे। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, बोले 10 नहीं, इनको वेरिएबल दो यहाँ पर, p% और p% दो। तो अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो जरा। मान लो 10% दिया होता, तो 10% बढ़ाने का मतलब संख्या 100 में 10 बढ़ा दिया, संख्या कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। हमने तो p% बढ़ाया, p%, p% का मतलब क्या हुआ, p डिवाइडेड बाय 100। संख्या अगर 100 थी, कीमत अगर 100 थी, तो उसमें p रुपए बढ़ा दिया, कीमत कितनी हो गई, 100 प्लस में p हो गई। बाद में p% कम कर दिया, यानी कीमत अगर 100 थी, उसमें p कम कर दिया, कीमत कितनी हो गई, 100 माइनस में p हो गई। यानी शुरुआत में अगर आपकी कीमत 100 गुणा में 100 यानी कि 10,000 थी, तो बाद में वो कितनी रह गई, 100 प्लस बी गुणा में 100 माइनस पी, यानी कि 100 का वर्ग माइनस में p का वर्ग हो गई। ये 100 का वर्ग माइनस में p का वर्ग कैसे बना मेरे भाई, देखो, a प्लस में b गुणा में a माइनस में b का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर होता है, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर। ऐसे ही 100 प्लस बी और 100 माइनस बी दोनों को गुणा करेंगे,
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी कि 100 का स्क्वेयर माइनस में पी स्क्वेयर हो जाएगा। अब 100 का स्क्वेयर माइनस में पी स्क्वेयर, लास्ट में वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 रुपये हो जाती है। कितनी वैल्यू कही है? 1। यानी 100 का वर्ग यानी 10,000 माइनस में पी स्क्वेयर किसको बता रहा है? 1 रुपये को बता रहा है, 1 रुपये को। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/10,000 माइनस में पी स्क्वेयर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी यहाँ से? 1/10,000 माइनस में पी स्क्वेयर। मूल संख्या बतानी है, 10,000 को भी 1 यूनिट की वैल्यू 1/10,000 माइनस पी स्क्वेयर से गुणा कर देता हूँ। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस में पी स्क्वेयर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ आंसर बनेगा। बी हमारा आंसर नहीं होगा। बी आंसर हमारा नहीं बनेगा यहाँ पर। एक बार कैलकुलेशन को फिर से चेक करना। आज की क्लास आपकी यहीं तक। कल शाम को 4 बजे, कल शाम को 4 बजे मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की एक स्पेशल क्लास होगी, तो कोई भी क्लास को मिस नहीं करेगा। कल जो क्लास होगी वो मेरे भाई रोजगार विद अंकित डिफेंस यूट्यूब चैनल पर होगी। ठीक है, कल मिलता हूँ मेरे भाई आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, लव यू भाई सभी को।